श्री हंस भगवान हम हैं तीर्थराज प्रयाग में और ये प्रयाग की पंचकोशीय द्वादश माधव त्रियज्ञवेदी परिक्रमा के अंतर्गत आने वाला भगवान विष्णु के 24 अवतार में हंसावतार की जन्मभूमि हंस तीर्थ क्षेत्र है, जहां हंस मंदिर, हंसकूप, संध्या वटवृक्ष, संकष्टहर माधव गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि निहित है, जिनके दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालुजन यहाँ निरंतर आते रहते हैं। इसी बीच माघ महोत्सव 2026 के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुजन आए हैं और इनकी क्या भावनाएँ हैं, क्या परिचय है इनका, हम लोग जानते हैं। बताएं आप कौन, कहाँ से आए हैं, क्या भावना है आपकी? जी, कबीर सिंह नाम है मेरा। मैं प्रयाग से हूँ और प्रयाग में बचपन से रह के भी इसके महात्म्य से अपरिचित रहे हम लोग। अब हम लोग को पता चला है भगवान हंस की महिमा के बारे में, संध्यावट की महिमा के बारे में। तो अब हम लोग की ये मांग है कि ये अतिक्रमण से मुक्त हो और सबके दर्शन के लिए सुलभ। आप? मैं प्रखर सिंह यहीं प्रयागराज का ही निवासी हूँ और विगत 2-3 वर्षों से व्यास मुनि जी के ही तत्वाधान में हो रहे इस आंदोलन में, इस हंस भगवान की जन्मभूमि के जो अवैध कब्जा है उस पर, उसकी मुक्ति के लिए हम लोग आंदोलन में जो भी सेवा हो पा रही, आदेश हो पा रहा है वो कर रहे हैं। जी और हम यही चाहते हैं कि हंस भगवान का मंदिर जल्दी से जल्दी मुक्त हो और पुनर्स्थापना हो और हम सब वहाँ दर्शन पूजन कर सकें। भगवान आप भी बताएं। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम शिवांश नारायण द्विवेदी, आह्वान कॉल ऑफ धर्मा एक यूट्यूब चैनल है और मेरी अपनी व्यक्तिगत जो पहचान है, निजी पहचान, वो यही है कि मैं श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी का एक अल्पज्ञ शिष्य हूँ और प्रभु श्री राम का एक साधारण भक्त हूँ। व्यास मुनि जी के बताए जाने पर काफ़ी दिन से मैं देख भी रहा था। आप लोग मेरा इनके साथ एक पॉडकास्ट देख चुके होंगे, हंस तीर्थ क्षेत्र पर किस प्रकार से भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया है इस विषय में। तो आज मैं इस जगह का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने जब इनके साथ आया और मैंने पहली बार जब हंस भगवान के जो ये वट वृक्ष है इसके दर्शन किए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी अनुभूति हो रही है इसके दर्शन मात्र कर लेने से, बाहर खड़े होकर के, जो बहुत ही दिव्य है। और ये वास्तविकता यहाँ से प्रकट हो रही है कि जो इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 दिन संध्या कर देने पर संध्या से रिलेटेड जितने भी दोष इत्यादि होते हैं, रात दोष इत्यादि होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर हंसकूप भी है, हंस मंदिर भी है, जिसके दर्शन अभी हमें नहीं हो पा रहे हैं। हमें केवल वट वृक्ष, क्योंकि वो बहुत विशाल का है, उसी के दर्शन हो रहे हैं। तो बहुत ही दिव्य अनुभूति है और भगवान से यही प्रार्थना है, हंस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमें ऐसा बल दे कि ये जो भौतिक रूप से अतिक्रमण के द्वारा उनके दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जो सामान्य जन के लिए, वो जल्द से जल्द अतिक्रमण समाप्त हो और हम सभी को उनके दर्शन सुलभ हो, जिससे कि हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सिद्ध हो सके। शासन तंत्र को क्या निर्देशित करना चाहेंगे आप? शासन तंत्र से मेरी यही मांग है कि आप जब कहते हैं कि हम सनातनियों के लिए काम करने वाली एक बॉडी है, मतलब सनातन धर्म के धर्म उत्थान के लिए हम हैं और हम भी इसी रूप में वर्तमान शासन तंत्र को देखते हैं, जानते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी ऐसी उंगली दबी हुई है जिसके कारण हमारे जो हंस भगवान है उसके चारों ओर बाउंड्री करा दी गई और हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, उनके जन्मस्थली के, उस वट वृक्ष के। तो इस पर ध्यान देना चाहिए शासन को और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी हंस तीर्थ क्षेत्र को मुक्त करवाना चाहिए। सामाजिक जन आंदोलन के लिए और जन जागरण के लिए आपके विचार से क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जनमानस भी सक्रिय हो अपने तीर्थों के ज़्यादा लिए? से ज़्यादा हंस तीर्थ क्षेत्र पर किस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारियाँ पहुंचा रहे हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको संदेश प्रेषित करें। अपनी भूमिका इतनी तो निभा ही सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको एक जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और फिर आगे जो हमारे महत्वपूर्ण कदम होते हैं, जिसमें कि हमें जन समूह की, जनबल की आवश्यकता होती है, उसमें यथोचित भूमिका निभाते हुए, अपेक्षित भूमिका निभाते हुए आप फिर अपना जो सामर्थ्य है उसको प्रस्तुत करें। आप क्या जी, मैं आकाश सिंह गोंडा से हूँ और मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ भगवान हंस की जन्मभूमि के पास। और मैं इस दिव्य संध्यावट का बहुत बार मैंने नाम सुना था और आचार्यों से ऐसा मैंने सुना था कि यहाँ पर 3 दिन संध्या करने से जो व्रात्य दोष है वो उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और बड़ी विडंबना है कि अंग्रेज़ों का शासनकाल हमने देखा, मुग़लों का शासनकाल हमने देखा, इसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ और आज भी हमारे तीर्थ और हमारे जो पौराणिक स्थान है और ऐसे दिव्य तीर्थ में भी
जो है आज भी अराजक तत्वों का कब्जा हो रखा है और हम लोग उसके दर्शन पूजन इत्यादि से वंचित हैं। ये बड़ी विडम्बना है, बड़ा दुख की बात है और बड़ी पीड़ा है इसको लेकर। आप जय जगन्नाथ। मेरा नाम मलय कुमार प्रधान है, उड़ीसा से हूँ। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो हंस भगवान के जो प्राकट्य स्थली है, हंस तीर्थ है, तो इसको मुक्त हो, सबके लिए सुलभ हो दर्शन, सभी सनातनियों के लिए। तो यही हम चाहते इसी हैं। के साथ देख रहे हैं शीघ्र ही शासन तंत्र जागृत हो, जिसे उत्तर प्रदेश शासन और सरकार ने प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थल घोषित किया है। ऐसे हंस तीर्थ का सबको दर्शन सुलभ हो। बोलिए हंस भगवान की जय। हंस जन्मभूमि की जय। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय। संध्यावट वृक्ष तीर्थ की जय। श्री संकष्टहर माधव की जय। श्री द्वादश माधव की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। गोवर्धन मठपुरी शंकराचार्य जी महाराज की जय। हर हिंदू सेना हो। हर हिंदू सनातनी। हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।